तुम सब लोग गमले ठीक करो, जितनी भी झाड़ियां हैं, खरपतवार सब निकालो। तुम लोग पीछे के गमले ठीक करो, चलो। आ गया से रोते रहते। हाँ मैंने भी देखा है ना। चला जल्दी पूछते हैं। हाँ चलो। और भाई अमन, क्या हाल है तेरे? जब से तू आया 2-3 दिन से तू रोता ही जा रहा है। क्या हुआ? घर की याद आ रही है क्या? घर की नहीं, भाभी की याद आ रही है। अरे वो भाभी की वजह से तू नहीं आए, क्यों याद करते हो? छोड़ ना। भूल जा रहा था। चल चला नहीं खाना खाना वाला। चल यार चल ना। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ खाना खाओ। तू इतने ड्रामे क्यों दिखा रहा है भाई? मैं तब शर्म ना आई जब सबने मिलकर भाभी को जलाया था। मैंने नहीं मारा अपनी भाभी को, नहीं मारा मैंने। तुम लोग जानते ही क्या हो, इज्जत करता था मैं उनकी, तो ध्यान रखता था मैं उनका। पर फिर भी मेरा नाम क्यों लिया होगा भाभी ने? भाई सुन, ये तो तेरी भाभी बता सके आके, वो भी दुनिया में है नहीं है। और सुन, तुझे यहीं रहना है, आदत डाल ले यहाँ रहने की। आप उनसे पूछते कि मैंने किया क्या है। मेरी भाभी सब कुछ सच सच बता देती है, जैसे मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। देख बेटा, हमें तुझसे पूरी हमदर्दी है। आखिर हुआ क्या था ये तो बता। 2 साल पहले मेरे बड़े भाई नीलेंद्र की शादी मेरी भाभी अरुणिमा के साथ हुई थी। अरे वो तो चलिए तो अरे हमें बताओ अरे तो। चलिए ना। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चलिए तो। अरे बताओ तो। अरे चलिए तो मैं आपको पूरे घर दिखाता हूँ। आइए कहाँ लेके जा रहे हो? आइए आइए आइए, ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग रूम है। कैसा लगा? अच्छा है। आइए आइए, आपको और भी कुछ अरे, दिखाता हूँ। आइए अमन। आइए भाभी, अरे, आइए अमन। आइए आइए बैठिए। ये लड़का भी। मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए भाभी, ये मेरी ड्राइंग फाइल। ये देखिए, ये देखिए। अरे वाह अमन, हाँ, आपकी ये ड्राइंग बहुत अच्छी है। सब मैंने बनाया है, और इस वाली की तो मेरे को प्राइज भी मिला है। मैं भी लेके आया। ये देखिए भाभी, मेरा प्राइज। अरे वाह अमन, आप तो बहुत होनहार है। कौन सी क्लास में हो आप? भाभी 9th क्लास। भाभी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद करना, मैं आपके सारे काम झट से कर दिया करूंगा। अरे अमन, मैं तुम्हें काम के लिए क्यों बोलूंगी भला? तुम अभी छोटे हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या क्या कर रहा है बे? और तू मेरे घर वालों से ज्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना, समझी? माँ, माँ! अरे क्या हुआ बेटा? नीलू क्यों चिल्ला रहा है? लो, संभालो अपने लोगों को। तुम ही लाई थी ना इसे यहाँ पर, तो संभालो। और तू, तेरी इस भोली भाली सूरत का कोई असर नहीं होने वाला मेरे परिवार पर, समझी? दूर रह इनसे और मुझसे भी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किया क्या है? मैं आपकी पत्नी हूँ और इस घर में ब्याह के आई हूँ। तू पत्नी सिर्फ समाज के लिए है, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझी? अरे बेटा नीलू, नीलू! अरे मनुष, आते के साथ ही झगड़ा करवा दिया घर में। पता नहीं कैसे कदम है तेरे। बेटा नीलू, बेटा नीलू, बेटा नीलू! मत रो भाभी, मत रो। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह की चाय तो दे दे कम से कम। बहू,
अरे ओ बहू, आई माँ जी। अरे कम से कम सुबह की चाय तो दे दे मुझे बनाकर। माँ जी वो थोड़ा सर में दर्द है। बस तेरे तो सर में दर्द रहता है, तेरे तो बहाने बहुत है। नीलेंद्र, अरे आया माँ आया। अरे बेटा मैंने इससे सुबह की चाय बोली थी और तेरी बहू ने सुबह की चाय भी नहीं दी मुझे। मेकअप तो कितना भी करवा लो इस पे, मेकअप में कोई कमी ना आ जाए इसकी। अच्छा माँ को मुझे चाय नहीं मिली। चल चल अंदर चल। मजा आ गया। मत मारो मुझे। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम तो सब जानते थे मेरे परिवार के बारे में। अरे किया ये क्या तेरे परिवार ने? नंगा तेरा बाप हाथ जोड़कर आया था यहाँ पर रिश्ता मांगने। मुझे लगा गरीब लड़की है, कुछ तो इज्जत रखेगा, मगर नहीं, सारी की सारी इज्जत उतार दी समाज के सामने हमारी। ऐसी चाय नहीं और फिट। बाबूजी, भैया भाभी को मार रहे हैं। बाबूजी, तू भी पढ़ाई कर लेना। हाँ, भैया भाभी को क्यों मार रहे हैं? जब भी भैया छुट्टी में घर होते हैं, बेचारी भाभी को जानवरों की तरह क्यों मारते हैं? अरे अभी तो इनके लिए बहुत छोटा है और ये तो शादी ब्याह के बाद होता ही है। और मियाँ बीवी है वैसे भी, आज लड़ रहे हैं कल को एक हो जाएंगे। हम क्यों लफड़ों में पड़े? और तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तो इन चीजों के लिए अभी बहुत छोटा है। ठीक है माँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भैया से जरूर पूछूंगा एक जीते जागते इंसान को जानवर की तरह क्यों पीटा जाता था। अरे नीलेंद्र, ओ नीलेंद्र, थोड़ा हल्की मार, बाहर पड़ोस तक आवाज आ रही भाई। तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे मेरा तो जीना हराम कर दिया उसने। काश उस दिन माँ की बात न मानी होती तो आज तुम और मैं साथ होते। शायद तुम्हारी माँ को मैं कहीं पसंद ही नहीं थी। बस मेरे लिए तो ये काफी है कि तुम और मैं साथ हैं। नहीं कुसुम, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम, और वो भी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तो नहीं होगा ये नील, और हम कर भी क्या सकते हैं? होगा, ज़रूर होगा, चाहे उसके लिए मुझे हम दोनों के बीच की कोई भी दीवार गिरानी पड़ जाए। नील, अरे नीलेंद्र भैया, क्या बात है आज फिर से पैदल? ये देखो रॉयल एनफील्ड, कम से कम 1.5 लाख की आती है। अरे इस पर बैठने का तो आनंद ही कुछ और है। हवा से बातें करती है, हवा से। आओ बैठो यार, छोड़ देता हूँ तुम्हें भी। नहीं, तुम जाओ। अरे 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 बैठो भी यार, क्या नखरे करते हो? हमारे ससुर ने दिलाई है हमें, ये काम क्यों नहीं करते? तुम भी क्यों नहीं मांग लेते अपने ससुर से? कहा ना तुम तो जाओ, समझ नहीं आता? ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? नहीं आना तो बताओ, ऐसे ही इंडिया किसो बात करता है यार। अरुणिमा, कहाँ है तू? बाहर आ। जी पानी। पानी के बच्चे, ये मेरे पाँव देख, छाले पड़ गए इसमें। अरे मेरी फैक्ट्री में देख, कोई अपनी कार से आता है, कोई अपनी बाइक से आता है, और एक मैं हूं जो 2 नंबर की गाड़ी में घूमता रहता हूं। अरे बोल अपने कंजूस बाप से कि इसी महीने नई मोटरसाइकिल चाहिए मुझे, वरना तू मेरे गुस्से को जानती है, समझी कि नहीं? जी किस मुंह से बोलूं मैं उनको? आपको तो उनकी हालत पता ही है ना, कितनी परेशानी में है वो। सारा खर्चा उनकी दवा दारू में चला जाता है। ऐसे में कहां से देंगे वो मोटरसाइकिल? मेरी बात करती है, चल अंदर, चल अंदर, आज बुलाता हूं तुझे, चल आज बुलाता हूं। क्या कर रहे हैं आप?
अरे देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, चल अंदर। अरे चल देखता हूँ कौन रोकेगा मेरे को आज, चल। क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात काटी तूने, तेरा कंजूस बाप, किया क्या है? तेरे कंजूस बाप ने तुझे भेजा यहाँ पर, तो छोड़िए मेरी मुझे। जिंदगी तबाह कर। चल अरे देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, चल अंदर। तबाह कर दी मेरी जिंदगी। चल उठ काम चो, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। बात काटेगी मेरी। आप मेरी एक भी चोट सहन नहीं करते थे। अब देखो ना बाबूजी, आपकी हालत का क्या हाल है। पहचानो कौन है? अरे अरे ये तो मेरी बेटी बिल्ली और के हाथ है। क्या बाबूजी, आप हमेशा मुझे पहचान जाते हो। अरे बेटा ये क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, थोड़ी सी चोट है। अरे बेटा तू कहती थोड़ी सी चोट है, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। रुक मैं जरा मरहम लगा देता हूँ। तू छोटी सी खरोच कहती है बेटा, भगवान करे तुझे ऐसा वर मिले कि तुझे खरोच भी ना आए। क्या बाबूजी, आप हमेशा मुझे विदा करने की बात करते हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा लड़की को तो घर छोड़कर ससुराल में जाना ही पड़ता है। अगर वहाँ मुझे कुछ हो गया बाबूजी? अरे बेटा मैं तुझे कुछ होने दूंगा। अरे बेटा तू तो मेरी बगिया का वो फूल है, जिस घर में जाएगी उस घर को ही महका देगी बेटा। बाबूजी, बाबूजी आपका सारी जगह ढूंढ लिया तुम्हें, और तुम यहाँ ऑफिस के टेरेस पे हो। बॉस पूछ रहे हैं तुम्हें। मुझे नहीं जाना नीचे, जाओ। तो क्या सोचा है फिर? जीना हरा हो चुका है मेरा, तो थोड़ा देर से साथ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो तलाक दे दो ना। अरे तलाक दे दूंगा तो जिंदगी भर की मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। एक फूटी पौड़ी भी क्यों दूं इस फटीचर परिवार को। तो क्या करोगे? नहीं देखो, कुछ गलत मत कर। सही या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस मनुष्य के साथ मैं और नहीं जी सकता। या तो खुद मर जाऊंगा या उसे मार डालूंगा। नहीं नहीं नहीं। बस अब और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मनुष्य मेरे और कुसुम के बीच की दीवार बन बैठी है। जब तक ये जिंदा है न चैन से जी सकता हूँ न मर सकता हूँ। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे को मैं निकाल कर फेंक दूंगा। हाँ, गिरा दूंगा हमेशा के लिए। गिरा दूंगा इस दीवार को, गिरा दूंगा, खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए, खत्म कर दूंगा। अभी नहीं, अगर इसे अभी मार दिया तो पूरा मोहल्ला शोर सुनकर इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर से अमन सारा घर सर पर उठा लेगा। सुबह स्कूल जाते ही इसकी कहानी खत्म। सुबह गाड़ियों की आवाज में इसकी चीख दब जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे बता दो। छोड़िए मुझे।
मारा। नहीं, अरे वो बहू ने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा ली। आवाजें आ रही हैं। लगा ली भाई, लगा ली। झगड़े की आवाज आती है, आप लोग यहाँ से उसने खुद आग लगा ली अपने। लड़की के चीखने की आवाजें आ रही है। आपने मैं फोन करता हूँ, फोन करता हूँ अभी। पुलिस को फोन करो। अरे आप लोगों ने पुलिस को फोन किया। नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना। उसने अपने आप आग लगाई भाई। पुलिस को ना पुलिस को भाई, पुलिस को तो मैं फोन करूंगा, लेकिन पहले लड़की को अस्पताल ले चलते हैं। चलो। मेरी बच्ची, अनु, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अनु, मेरी बच्ची को सर, आपकी बेटी 80% जल चुका है। मेरी बच्ची, आपको जो भी बात करनी है आप करिए। मेरी बच्ची। आज आप आ गए। आज आपकी आंखों का पता नहीं चला भाऊजी। आज आपकी पूरी चल गई। जाने की मुझे याद करोगे भाऊजी? मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? जी सर, बताइए आप कौन है? मैं तो पड़ोसी हूँ। आप तो बता सकते हैं इसके बारे में? वो जहाँ पे घर में मैं देखता था, बहुत चिल्लाने लगा और आज से देखा मैं मन कर रहा है। जो ये हादसा हुआ इसके बारे में आपने क्या कहना चाहिए? पूरे परिवार को मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा हो। वो जो आज हादसा हुआ उसके बारे में आपने क्या कहना चाहिए? आज चिल्लाने की आवाज आई। आपको पता ही होगा यहाँ पे दिन दहाड़े सर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है। सर आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन और पुलिस तो सो रही है। सर आप बताइए। सर, लड़की के घर वालों का कहना है कि लड़की को पिछले कई महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए। लड़की 80% जल चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। आप सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस केस से जुड़े तमाम अपराधी चाहे कहीं भी छुप जाए, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर एक और सवाल सर हम पूछना चाहते हैं कि पीड़िता की इस वक्त हालत कैसी है? सर बता सकते हैं आप? देखिए, हम सब उन्हीं को देखने जा रहे हैं। उनका बयान बहुत जरूरी है इस केस के लिए। इसलिए प्लीज आप सब हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यहाँ पर विक्टिम कौन है? हमें विक्टिम से मिलना है। वेट जी, कहिए। देखिए, हमें विक्टिम से मिलना है। उनकी हालत तो अभी काफी गंभीर है, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। देखिए डॉक्टर, हमारा विक्टिम से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बयान बहुत जरूरी हैं इस केस के लिए। जिसने भी ये सब किया है उसे कानून बख्शेगा नहीं, इसलिए प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ओके, ओनली फॉर 10 मिनट्स। बेटा मुझे बताओ, कौन कौन शामिल था इस केस में? बताओ बेटा। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस तुम्हारे साथ है। बताओ बेटा। पट्टी किसी और का पड़ा था।
उसको मार दिया, खत्म कर दिया मैंने। पुलिस पुलिस मेरे पीछे पड़ी। आ जाओ कुसुम, बचा लो मुझे, मार डालो उसे मैंने। नीर, 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 मार डाला मैंने उसे, हटा डाला अपने रास्ते से। ऐसा क्यों किया तुमने नीर? क्यों किया ऐसा? ना मम्मी दिख रही, ना पापा दिख रहे हैं, ना भाभी है। और इन लोगों ने आपको क्यों पकड़ा है? अच्छा, क्यों पकड़ा है? अपनी भाभी को जाके पूछता कि क्यों पकड़ा है? हैं? ये तो जाएगा सीधे जेल और तू जाएगा सीधे सुधार के। चल नहीं भैया, भैया। और इस तरह में सुधार गृह पहुंचा दिया गया। सच में अमन, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी किस्मत का है। चिंता मत करो, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहा तो तुम जल्दी रिहा हो जाओगे। चलो बेटा, खाना खा लो। आ गया मैं। देखो यहाँ पे साइन करो। सुनो अमन, तुम्हारा अच्छा व्यवहार देखकर तुम्हें आज रिहा किया जा रहा है। बाहर जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर लेना। और हाँ सुनो, अपने माँ बापों से भी मिल लेना। सर, मैं उन सबसे सिर्फ नफरत करता हूँ, बस नफरत। मेरी ना ही कोई माँ है, ना ही कोई बाप, ना कोई भाई है। मैं बस ये चाहता हूँ उन सबको फांसी हो, फांसी। समय बीतता गया, लेकिन अपने परिवार के प्रति अमन की नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। किसी के अनजाने में बोले गए दो शब्द किसी की जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं। अरुणिमा तो चल बसी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका चहेता देवर भी उसकी मौत के लिए सजा भुगत रहा है। अमन बस यही सोचता रहा कि आखिर मेरा कसूर क्या था। क्या उस नाबालिग बच्चे से कोई अपराध हुआ जिसके लिए उसे अपना बचपन सुधार गृह की 4 दीवारियों में गुजारना पड़ा? क्या आगे चलकर अमन पढ़ाई पूरी कर पाया? क्या समाज ने उसे एक आदर्श नागरिक के रूप में स्वीकार किया, या फिर वो एक कुंठा लिए अपराध की दुनिया में कहीं खो गया? कहीं ऐसा अमन हमारे आसपास तो नहीं जो बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार बना दिया गया?